तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले क्रिस जेरिको से। तो भाई क्रिस जेरिको को लेकर नई अपडेट निकल के सामने आई है। पिछले 2 दिनों से जेरिको को लेकर बहुत सारी अपडेट्स निकल के सामने आ रही है। अभी तक हमको इतना मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि जेरिको आपको न्यू ईयर में देखने को मिलेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू में आते हुए। अब वो अपीयर कब होंगे टीवी पे वो बात की बात है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वाले एडब्ल्यू वाले जितने भी हायर अप्स हैं दोनों का सेम मानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू में आ रहे हैं क्रिस जेरिको। पीडब्ल्यू इंसाइडर एलीट की अपडेट निकल के सामने आई है। कहा जा रहा है देयर आर सम इन डब्ल्यूडब्ल्यू सर्कल्स स्पेसिफिकली some WWE licenses who are under the belief Chris Jericho will soon be available to them for use on their products। कहा जा रहा है माइक जॉनसन के अकॉर्डिंग, पीडब्ल्यू इंसाइडर के अकॉर्डिंग कि WWE के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि एक्सपेक्ट करते हैं, उनको बिलीव है कि क्रिस जेरिको बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे उनके लिए यूज़ करने को मर्चेंडाइज एंड अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे कि WWE को लाइसेंस चाहिए होता है तो लाइसेंस तभी मिलेगा जब जेरिको इनके कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। जेरिको जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे तो WWE वाले मर्चेंडाइज पे काम करने लगेंगे, उनकी ग्राफिक्स पे काम करने लगेंगे, मे बी इवन थीम पे। आई डोंट थिंक कि वैसे थीम चेंज होगा, लेकिन अगर करना है तो कर सकते हैं। Y2J जो पहले वाला थीम था इनका वो आ जाए तो अच्छा लगेगा, जूडस भी आ जाए तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये राइट्स क्या है कॉपीराइट इशूज वो सब देखने होते हैं WWE को, इसीलिए ये लोग वेट करते हैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक का। जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता तब तक ज़्यादा ये काम करते नहीं है। अब ऐसे में फ्री एजेंट ही आज रात को बनेंगे जेरिको, इंडिया के अकॉर्डिंग बोलूँ तो कल सुबह बनेंगे। तो ऐसे में अभी वो डील तो साइन किए नहीं होंगे, डील साइन करेंगे उसके बाद ये काम चालू होगा। लेकिन मिला जुला के अपडेट ये है कि WWE के अंदर लोग ऐसे हैं जो कि मानते हैं कि बहुत ही जल्दी उनको लाइसेंस मिल जाएगा क्रिस जेरिको को यूज करने का, यानी कि जेरिको विल सून बी अवेलेबल फॉर WWE टू यूज। तो मुझे ये लगता है भाई कि ये मंडे नाइट रॉ में अपीयर हो जाएंगे। जो अगला रॉ का एपिसोड होने वाला है वहां पे आपको जेरिको शायद फाइनली देखने को मिल जाएंगे। ये होगा साल 2026 का पहला रॉ का एपिसोड, ये होने वाला है स्ट्रेंजर थिंग्स थीम्ड एपिसोड। आई थिंक यहाँ पे एक मैसिव रिटर्न होना चाहिए एंड वो क्रिस जेरिको का हो सकता है। हम लोग डोमिनिक की बात करेंगे। डोमिनिक हमको मालूम है कि इंजर्ड है, डोमिनिक को शोल्डर इंजरी हुई, इसको लेके नई अपडेट निकल के सामने आई है रिकवरी को लेके एंड साथ में कि कब हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए डोमिनिक को। कहना है फाइटफुल का WWE सोर्सेस क्लेम टू फाइटफुल सिलेक्ट दैट इट डज नॉट लुक लाइक डोमिनिक मिस्टीरियो विल रिक्वायर सर्जरी फॉर हिज शोल्डर इंजरी। द होप इंटरनली इज दैट ही विल बी क्लियर्ड बाय रॉयल रंबल वीक। कहा जा रहा है कि WWE वाले ऐसा फाइटफुल सिलेक्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि डोमिनिक को लगता तो नहीं है कि सर्जरी की नीड है, वो ऐसे खुद से ही रिकवर कर जाएंगे। ऐसे इंटरनली होप है कि डोमिनिक मिस्टीरियो आपको रंबल के अराउंड, रंबल के आखिरी वीक में अपना रिटर्न करते हुए देखने को मिल सकते हैं, यानी अभी से 1 महीने बाद, ठीक अभी से 1 महीने बाद तक आपको रंबल तक देखने को मिल जाएंगे डोमिनिक वापस, यानी कि 1 महीने का तो ऑफ इनको मिलेगा बिकॉज डोमिनिक इंजर हो चुके हैं। सर्जरी होती तो लंबा टाइम लग सकता था, सर्जरी होती उसके बाद 2-3 महीने लग जाते रिकवर होने में, लेकिन सर्जरी वगैरह कुछ भी नहीं है। डोमिनिक नेचुरली हील कर जाएंगे, बस शोल्डर डिस्प्लेस हो गया, ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा दिक्कत है, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा अपनी जगह पे एंड डोमिनिक ढंग से रिकवर कर जाएंगे। 1 महीने के अंदर अंदर रंबल तक आपको डोमिनिक देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो भी इनका रंबल के बाद रोल है आपको इन प्ले देखने को मिलेगा। डोमिनिक आपको मे बी इवन रंबल मैच में भी देखने को मिल सकते हैं, रेसलमेनिया में मेजर टाइटल मैच में भी डोमिनिक हो सकते हैं। तो फिलहाल मिला जुला के अपडेट है कि डोमिनिक इंजर्ड है, सर्जरी की नीड नहीं है, रंबल तक वो वापस आ जाएंगे डेफिनेटली। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं चैट गेबल की। चैट गेबल के रिटर्न को लेकर अपडेट है। चैट गेबल भी एक्चुअली इंजरी के कारण ही बाहर हैं। चैट गेबल भी जो है भाई वो शोल्डर इंजरी से ही बाहर थे, लेकिन उनको लंबा टाइम लग गया। चैट गेबल को लेकर अब नई अपडेट निकल के सामने आई है एंड ये पीडब्ल्यू इंसाइडर एलीट की अपडेट है। कहा जा रहा है देयर आर सम हु एक्सपेक्ट चैट गेबल बैक एज सून एज नेक्स्ट वीक्स रॉ इन ब्रुकलिन। कहना है कि चैट गेबल आपको अगले हफ्ते ही देखने को मिल सकते हैं। चैट गेबल आपको देखने को मिल सकते हैं साल 2026 के पहले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। चैट गेबल भी शोल्डर इंजरी से बाहर थे, वो रिकवर कर रहे थे इतने पिछले टाइम से। अभी कुछ दिनों पहले आई थिंक 1-2 वीक पहले अपडेट आई थी कि वो परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि जब चैट गेबल आएंगे वापस तो एल ग्रांडे अमेरिकानो को कौन प्ले करेगा, बिकॉज अभी भी एल ग्रांडे अमेरिकानो का कैरेक्टर सही चल रहा है लुडविग काइजर के साथ में। क्या चैट गेबल आके उसको वापस से ले लेंगे या फिर हमें मल्टीपल एल ग्रांडे अमेरिकानोस देखने को मिल सकते हैं, वो भी एक मेजर क्वेश्चन है। लेकिन फिलहाल अगर सिर्फ चैट गेबल की बात करें सोलो कैरेक्टर की, तो चैट गेबल आपको अगले हफ्ते वापस आते हुए डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अगले मंडे नाइट रॉ में ही वो एक्सपेक्टेड है एंड अगेन रिपीटिंग, क्योंकि WWE वाले साल 2026 के पहले रॉ के एपिसोड को बहुत मैसिव बनाना चाहते हैं, तो ये भी उसमें से एक हो सकता है मल्टीपल मूव्स में से कि चैट गेबल की भी वापसी आपको देखने को मिले। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं ओबा फैमी के बारे में। हमको मालूम है कि ओबा फैमी पे भी WWE की नजरें बहुत टाइट है एंड WWE वाले बहुत ही जल्दी उनको मेन रोस्टर पे भी डालने वाले। इनफैक्ट हमें मल्टीपल अपीयरेंस में वो देखने को मिल भी गए, उनका विनेट भी आया था, वीडियो पैकेज भी आया था एंड अभी एक नई अपडेट है ओबा फैमी को लेकर, लंबी अपडेट है, ध्यान सुनना। कहा जा रहा है WWE ऑफिशियल्स वेर
said to be unbelievably impressed by Oba Fami's appearances on SmackDown and Saturday Night's main event. So much so, vignettes for Femi have aired on both SmackDown and Raw since. Sources indicate to Bodyslam that officials view Femi on par with Braun Breaker. Femi is expected to be called up to the main roster very soon. If Braun's current push and trajectory tells you anything, it's that Oba Femi will be a special case and main event player for years to come. कहना है बॉडी स्लैम का पैट्रियन पे कि ओबा फैमी को लेके एक बहुत ही मेजर अपडेट है। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस्ड हैं ओबा फैमी के वर्क से। स्मैकडाउन में उनकी अपीयरेंस हो गई, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट का मैच हो गया, उस स्टेज पे जाके ओबा फैमी ने जिस तरीके से परफॉर्म किया उससे डब्ल्यूडब्ल्यू वाले बहुत इंप्रेस्ड है। इसलिए रॉ स्मैकडाउन दोनों पे इनके विनेट्स आए हैं। सोर्सेज का ऐसा भी कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ओबा फैमी को ब्रेकर की तरह ही देखते हैं एंड जिस तरीके से ब्रेकर को पुश मिल रहा है आप लोग देख ही सकते हो। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ओबा फैमी को उसी डायरेक्शन में डालना चाहेंगे, मेन रोस्टर पे बुला के बहुत ही जल्दी। कहा जा रहा है कि ओबा फैमी आने वाले सालों में डब्ल्यूडब्ल्यू के टॉप प्लेयर, मेन इवेंट प्लेयर आपको बनते हुए देखने को मिलेंगे। ओबा फैमी के पास फिजिक है डेफिनेटली भाई, ओबा फैमी खुद को प्रूव कर चुके हैं काफी हद तक एनएक्सटी में। अब बस ये है कि मेन रोस्टर पे कैसे टिक पाते हैं कैसे नहीं, क्योंकि एनएक्सटी एंड मेन रोस्टर दोनों बहुत अलग अलग जगह है। कई बार होता है कि ओबा फैमी जैसे सुपरस्टार्स एनएक्सटी में बहुत चमकते हैं लेकिन मेन रोस्टर पे उनको पॉप नहीं मिलता है। हालांकि अभी तक ओबा फैमी को बहुत ही अच्छा रिएक्शन मिला है मेन रोस्टर पे। क्वेश्चन है कि कितने लंबे टाइम तक ये देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि सीएम पंक को लेके। सीएम पंक ने ट्रोल किया है केविन नैश को। मैं आपको बताता हूं क्या किया है सीएम पंक ने, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज यहां पे आपको मिलती है डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट्स सबसे पहले सबसे फास्ट। अभी थोड़ा मार्केट ठंडा है डब्ल्यूडब्ल्यू का, इसीलिए भाई ज़्यादा कुछ है नहीं अपने पास कवर करने को, लेकिन जब कुछ बहुत मैसेज होता है तो आपको मालूम है यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कवर करते हैं। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड बात करते हैं सीएम पंक की। एक्चुअली सीएम पंक ने ट्रोल किया है केविन नैश को एक रीसेंट लाइव इवेंट में। हुआ कुछ ऐसा था कि केविन नैश ने अभी रिसेंटली क्लिक पॉडकास्ट में कहा कि सीएम पंक अजीब सा सुपरस्टार, उसको रिटायर होना चाहिए। मंडे नाइट रॉ में जब सीएम पंक टीम अप कर रहे थे रे मिस्टेरियो के साथ तो उन्होंने फेस किया सामने ऑस्टिन थ्योरी एंड ब्रॉन्सन रीड को। इस मैच में सीएम पंक अंदर टी शर्ट पहन के रसल कर रहे थे, उन्होंने अपनी टी शर्ट हटाई नहीं थी। सीएम पंक जो है बेयर चेस्ट रसल नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए केविन नैश का कहना था कि बहुत ही बकवास मूव था एंड आप इस लेवल पे आके भी अगर टी शर्ट में रसल कर रहे हो तो बहुत स्टूपिड है। मतलब ये ओपिनियन मैटर करते हैं भाई, इस पे हो सकते हैं सब्जेक्टिव हो सकते हैं। सीएम पंक ने ट्रोल किया एंड वो केविन नैश को ट्रोल करते हुए कुछ ये करते हैं, आप वीडियो देख सकते हो। लाइव इवेंट में इनका मैच था ब्रॉन्सन रीड से एंड सीएम पंक यहाँ पे एक्ट करते हैं टी शर्ट उतारने का एंड जब टी शर्ट उतारते हैं आप ये देख सकते हो तो अंदर से भी एक टी शर्ट उनकी निकलती है, यानी कि सीएम पंक यहाँ पे भी बेयर चेस्ट रसल नहीं करते हैं, ट्रोल करते हैं यहाँ पे केविन नैश को। सेम यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड ने भी किया, लेकिन क्या इतना मैटर करता है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ब्रॉन्सन रीड टी शर्ट नहीं पहन रहे, ब्रॉन्सन रीड का रिंग गियर ही वो है, लेकिन सीएम पंक का ये नहीं है। वी नो कि सीएम पंक बस नीचे चड्डी पहन के रसल करते हैं एंड केविन नैश को यही नहीं पसंद आया कि सीएम पंक इस लेवल पे आके ये क्या बकवास चीज कर रहा है। ऑल्सो इनको लगता है केविन नैश को कि सीएम पंक के जो पंचेस हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। आप बताना आपके थॉट्स क्या हैं फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए। यही सारी अपडेट्स थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।